जो आज आपकी आंखें ही नहीं आपका नसीब भी खोल देगा। और हाँ, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि बिल्कुल आखिर में मैं चाणक्य की वह गुप्त धन नीति बताऊंगा जो आज तक सिर्फ अमीरों को पता थी। वह एक सीक्रेट आपकी पूरी जिंदगी के समीकरण को बदल सकता है। तो चलिए बिना पलक झपकाए शुरू करते हैं। धन की देवी लक्ष्मी श्रम से नहीं नीति से आती है। तक्षशिला का गुरुकुल, रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा था, केवल एक दिए की लौ फड़फड़ा रही थी। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को राजनीति और सत्ता के गहरे रहस्य समझा रहे थे। तभी भीड़ में से एक युवा और तेज तर्रार शिष्य खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। उसने पूछा, आचार्य क्षमा करें, पर एक द्वंद्व है मेरे मन में। यदि मुझे अपार धन और लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो क्या मुझे दिन रात कठोर परिश्रम करना होगा? क्या पसीना ही सफलता का मूल्य है? पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। ये सवाल हर उस इंसान का था जो मेहनत करके भी गरीब था। चाणक्य की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने उस शिष्य को देखा और एक कठोर सत्य बोला, पुत्र, यदि लक्ष्मी केवल कठोर श्रम से मिलती तो जंगल में लकड़ी काटने वाला या खेत में हल चलाने वाला किसान इस धरती का सबसे धनी व्यक्ति होता। यदि मेहनत ही सब कुछ होती तो विशाल हाथी को नचाने वाला महावत सम्राट होता, सेवक नहीं। शिष्य सन्न रह गया। उसकी पुरानी धारणा टूट रही थी। चाणक्य ने आगे कहा, श्रम आवश्यक है, लेकिन वह सिर्फ नींव है, महल नहीं। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो नीति जानता है, जो कब, क्या और कैसे करना है यह जानता है। चाणक्य अपनी जगह से उठे और टहलते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मैंने चंद्रगुप्त को सम्राट क्यों बनाया? क्या वह सबसे ताकतवर योद्धा था? नहीं, लेकिन उसके पास वह दृष्टि थी जो दूसरों के पास नहीं थी। वह गर्दन के नीचे, शरीर से नहीं, गर्दन के ऊपर, दिमाग से लड़ता था। चाणक्य ने जलते हुए दीपक की ओर इशारा किया और बोले, इस दीपक को देख, इसमें घी है, बाती है और अग्नि भी है, यानी मेहनत की सारी सामग्री है। लेकिन अगर तू इसे तूफान के सामने रख देगा तो यह बुझ जाएगा। मेहनत वही है, पर दिशा गलत है। उन्होंने शिष्यों की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम जिंदगी भर सिर्फ काम करने में लगे रहोगे तो तुम एक बेहतरीन नौकर तो बन जाओगे, पर कभी मालिक नहीं बन पाओगे। याद रखना, लक्ष्मी सेवा के पीछे नहीं, उस दिमाग के पीछे चलती है जो सेवाओं का संचालन करता है। उस दिन शिष्यों को समझ आ गया कि पसीना बहाना मजदूरी है और पसीने को सही जगह बहाना चतुराई है। समय का पहिया घूमा। मगध में चंद्रगुप्त का राज्य था। एक विशाल सभा बुलाई गई। वहाँ बड़े बड़े व्यापारी, सैनिक और विद्वान बैठे थे। सबका एक ही सवाल था, लक्ष्मी की चाल को कैसे पकड़े, अमीर कैसे बने। मंच पर आचार्य चाणक्य आए। माहौल एकदम शांत हो गया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कही जो आज के शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट और बिजनेस पर भी लागू होती है। वे बोले, धन का चरित्र पानी जैसा है, जहाँ गहराई और शुद्धता होगी वह वहीं रुकेगा, जहाँ लालच और हड़बड़ाहट होगी वहाँ से बह जाएगा। उन्होंने किसानों की ओर देखा। सिर्फ खेत जोतने से फसल नहीं आती, सही समय पर बीज बोने से आती है। मेहनत महत्वपूर्ण नहीं है, वरन समय महत्वपूर्ण है। फिर व्यापारियों से कहा, मुनाफा दुकान पर दिन भर बैठने से नहीं होता। मुनाफा तब होता है जब तुम वह बेचते हो जिसकी लोगों को कल जरूरत पड़ने वाली है। अवसर को आज नहीं, कल की नजर से देखो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, क्या एक गरीब भी अमीर बन सकता है? चाणक्य मुस्कुराए, सम्राट, जब मैंने तुम्हें चुना था तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास नीति थी। गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं, गरीब वह है जिसके पास धन कमाने की योजना नहीं है। उस रात सभा खत्म होने के बाद वर्धन नाम का एक व्यापारी छिपते छिपाते चाणक्य के कक्ष में पहुंचा। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, आचार्य, मैं 20 साल से व्यापार कर रहा हूँ, न धूप देखता हूँ न छांव, फिर भी पैसा आता है और चला जाता है। मेरे हाथ छलनी हो गए मेहनत कर करके, पर तिजोरी खाली है। आखिर भूल कहाँ हो रही है? दोस्तों, क्या वर्धन की कहानी आपकी कहानी जैसी नहीं लगती? चाणक्य ने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे धन के 3 शत्रु बताए। इसे ध्यान से सुनना, यह आपके लिए है। अनियंत्रित खर्च। तुम सोचते हो पैसा कमा लिया तो राजा बन गए, पर लक्ष्मी देखती है कि तुम उसका सम्मान करते हो या उसे उड़ाते हो। जो धन को उड़ाता है, धन उसे उड़ा देता है। अस्थिर निर्णय। जो इंसान फैसला लेने में कल कल करता है, अवसर उसके हाथ से निकल जाता है। लक्ष्मी आलसी के पास नहीं, साहसी के पास जाती है। आत्मशंका। जो खुद को ही गरीब मानता है उसे दुनिया का कोई खजाना अमीर नहीं बना सकता। चाणक्य ने वर्धन के कान में एक मंत्र दिया, वर्धन, धन की देवी को सोने की माला नहीं चाहिए, उसे ऐसा दिमाग चाहिए जो ठंडा हो और ऐसी योजना चाहिए जो पक्की हो। आज से मेहनत कम, विश्लेषण ज्यादा कर। वर्धन ने उस दिन से गधे वाली मेहनत छोड़ी और शेर वाली रणनीति अपनाई। दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपके अंदर वह आग है जो अमीर बनने के लिए चाहिए। अब मैं आपको चाणक्य की वो 7 नीतियां बताने जा रहा हूँ जो आपकी मेहनत को दौलत में बदल देंगी। एक एक शब्द को दिमाग में छाप लो। नीति नंबर 1, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, पसीने की नहीं। हाथ पैर हिलाने से पैसा नहीं आता, दिमाग के घोड़े दौड़ाने से आता है। काम करने से पहले सोचो,
क्या यह काम मुझे अमीर बनाएगा या सिर्फ व्यस्त रखेगा? नीति नंबर 2, खुद पर नियंत्रण। पैसा आने से पहले अगर दिमाग खराब हो जाए तो पैसा टिकता नहीं। पहले अपनी आदतों को अमीर बनाओ, बैंक बैलेंस अपने आप अमीर बन जाएगा। नीति नंबर 3, कमाने से बड़ी कला है बचाना। अमीर वह नहीं जो 1 लाख कमाता है और 99,000 उड़ा देता है। अमीर वह है जो 50,000 कमाता है पर उसे निवेश करके 1 लाख बना देता है। नीति नंबर 4, समय ही असली धन है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपना समय फालतू लोगों और फालतू कामों में गवाया, उसने अपनी दौलत में आग लगा दी। समय को बेचना बंद करो, समय को खरीदना सीखो। नीति नंबर 5, बुद्धि का निवेश। सोने चांदी में नहीं, पहले अपने दिमाग पर खर्च करो। जो इंसान सीखता रहता है, लक्ष्मी उसके घर का रास्ता कभी नहीं भूलती। नीति नंबर 6, अवसर को सूंघना सीखो। भीड़ जिस तरफ जा रही है, जरूरी नहीं कि सोना वहीं हो। चाणक्य कहते हैं, वहां देखो जहां कोई नहीं देख रहा। अवसर समस्याओं के भेष में आते हैं। नीति नंबर 7, दीवारें मजबूत करो। पैसा कमाना आसान है, उसे रोक कर रखना मुश्किल। अपनी सुरक्षा, अपनी योजना और अपने परिवार के भविष्य के लिए धन का किला बनाओ। अंत में आचार्य चाणक्य का यह सार याद रखना, श्रमिक बदलते रहते हैं लेकिन नीति बनाने वाले राज करते हैं। फैसला आपका है, आपको रथ का पहिया बनकर घिसना है या रथ पर सवार होकर दुनिया जीतनी है। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ नया सीखा है, तो यह चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, आपकी सफलता का साथी है। अभी लाइक बटन दबाएं ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम चाणक्य की ऐसी ही और गुप्त नीतियां लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।